लाइव हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो क्या कुछ खास है आज के हमारे इस एपिसोड में, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। हमारे सहयोगी अंजू सिंह ने खास बातचीत की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी जी से। क्या कुछ खास रहा इस बातचीत के दौरान, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से। हमारे किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन अगर सोचिए खेतों में बोया गया बीज नकली हो, खाद में मिलावट हो और वही दवा जहरीली हो, तो हमारे किसानों की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार अब लगातार कदम उठा रही है। और विस्तार से बातचीत करने के लिए हम पहुंचे कृषि मंत्रालय, जहां पर डीडी किसान का स्टूडियो स्थित है। तो आइए बात करते हैं श्री देवेश चतुर्वेदी जी से, जो कि सचिव है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ये शिकायत बहुत सारे किसानों की तरफ से आ रही है और सरकार ने बहुत ही तेज़ी से इस पर अपने कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे किसान? एक तो शुभ संकेत ये है कि इस बार वर्षा बहुत अच्छी हुई। मानसून समय से पहले ही आ गया था और जुलाई में भी अच्छी वर्षा हुई, अगस्त में भी अच्छी वर्षा लगातार होने का अनुमान है। और इसकी वजह से पूरे देश में जो बुआई है बहुत अच्छी चल रही है। किसान जो है अपने पूरे लगन से बुआई का कार्य पूरा कर रहे हैं। पिछले साल से ज़्यादा हमारा कवरेज होने की पूरी संभावना है। लेकिन साथ ही साथ जब ये स्थिति आती है, जब अच्छी फसल होने की संभावना रहती है, तो किसान भी इनपुट्स जो देते हैं, चाहे खाद हो, चाहे वो सीड हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, वो इस्तेमाल करते हैं जी। और ये बहुत बड़ा एक इशू रहता है गांव में कि, और जो रिटेल लेवल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक, कि जो ये इनपुट्स हो ये अच्छे क्वालिटी के मिले जी, नकली ना मिले। और तीसरा होता है कि जिस फसल के लिए जितनी मात्रा में जरूरत हो उतनी मात्रा में ही उसका उपयोग किया जाए जी जी। तो ये तीनों जो इशू है, इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं जी। आपने देखा होगा कि कई राज्यों में इसमें बहुत ज़्यादा छापेमारी हुई है, एक्शन हुआ है, लगातार रेड्स पड़ी हैं, इलीगल खाद के कारखाने पकड़े गए हैं, पेस्टिसाइड्स के भी सैंपल कुछ जगह फेल हुए हैं। तो ये सख्त निर्देश हमारे यहाँ से माननीय मंत्री जी की तरफ से भी और केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को, और राज्य सरकार ने उसको डाउन द लाइन एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको किया है कि इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई हो। जहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती है वहाँ पर अगर नकली खाद या बीज या नकली पेस्टिसाइड पाए जाते हैं तो एफआईआर दर्ज हो, लोगों को गिरफ्तारी भी की जाए। और सैंपल फेल हुआ है तो उसमें जहाँ से भी वो बिका है या जहाँ से भी मैन्युफैक्चर हुआ है उनको भी नोटिस देके उनके खिलाफ उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। ये निर्देश जारी हुए हैं और साथ ही साथ इस पे कार्रवाई भी बहुत तेजी से जी बिल्कुल।
तो सर अब मैं ये जानना चाहूँगी कि कृषि मंत्री ने एक टोल फ्री नंबर के बारे में भी बताया। किसान जो भी हमें देख रहा है, हमारा जो दर्शक है वो किसान ही है, अगर उसके साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी होती है, मान लीजिए नकली बीज मिलते हैं या फिर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, खाद का उस तरह का असर नहीं दिखाई देता, तो सबसे पहले उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ उसे दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि कृषि हमारे संवैधानिक जो हमारा परिदृश्य है उसमें ये राज्य का विषय है। जितने भी ये तीनों खाद हो, बीज हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो प्राइमरीली राज्य सरकार के जो अधिकारी होते हैं और लैब्स भी राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार पे भी लैब्स हैं, वो ज़्यादातर रेफरल लैब्स होती है, लेकिन हम लोग भी सैंपलिंग कहीं कहीं पर करते जा आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम तो उनको राज्य सरकार के जो उनके अपने शिकायत निवारण प्रणाली है उसमें जरूर शिकायत करनी चाहिए। लेकिन अगर उनको लगता है कि उनको वहाँ से ठीक से उनका जो है समाधान नहीं हो पा रहा, तो उनको हमने एक जो हमारा किसान कॉल सेंटर है जो अलग अलग भाषाओं में पूरे देश में फैला हुआ है, उसका नेटवर्क, उसका नंबर हम लोगों ने पब्लिसाइज किया है। उस पर अगर वो शिकायत करेंगे, उस पर फ़ोन करके अपना डिटेल बता देंगे और जो शिकायत कर देंगे कहाँ की है, किस दुकानदार की शिकायत है, किस ब्रांड की शिकायत है, किस चीज़ की शिकायत है, तो उसको हम लोग सीधे राज्य सरकार को भेज के उस पर एक्शन हम लोग लेंगे और उसको मॉनिटर भी करेंगे जब तक उस पर प्रभावी एक्शन ना हो जाए। और वहीं तक हम नहीं खत्म हो जाएंगे, जब राज्य सरकार से या उसकी एजेंसी से रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम लोग के जो हमारे माननीय मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो मंत्रालय में है, वो रैंडमली हम लोग उसका शिकायतों का पहले तो 100% करेंगे और अगर ज़्यादा शिकायतें आ गई तो रैंडमली हम लोग फ़ोन करके उन शिकायतकर्ता किसान को, क्योंकि हमारे पास उनका नंबर होगा, हम उनसे पूछेंगे भाई आपके शिकायत का निराकरण हुआ कि नहीं संतोषजनक ढंग से। अगर उनसे रिपोर्ट आई, फीडबैक आया कि नहीं हुआ है, तो हम फिर उसको रीओपन करके हम फिर अपेक्षा करेंगे एजेंसियों से कि उस पर कार्रवाई करें। जी बिल्कुल। और जिस टोल फ्री नंबर का यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो हम साथ ही साथ किसानों के लिए यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप ज़रूर इस नंबर पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। कृषि मंत्री खुद भी ऐसे शिकायतों पर नज़र रखेंगे। अक्सर हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी कहते हैं कि प्रमाणित जगह से ही आप दवाएँ खरीदें, आप उसके ऊपर किस तरह का लोगो है, कौन सी कंपनी है, बीज भी ऐसी जगहों से खरीदे। तो किसानों को अपने स्तर पर किस तरह की जागरूकता का परिचय देना चाहिए? देखिए, मैं इसमें 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि नकली जो हमारी सब्सिडाइज्ड खाद होती है उसमें सामान्यतः नकली नहीं होता है, कभी कभी अमानक हो सकता है। लेकिन पेस्टिसाइड में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक तो जो रिटेल हमारे लाइसेंस विक्रेता है उनसे खरीदें। नंबर 2 जो बहुत महत्वपूर्ण है कि रसीद जरूर लें। जैसे हम जब भी अपने लिए दवाई लेते हैं तो एक रसीद लेते हैं जिससे हमें पता रहता है, जो बैच नंबर होता है उसमें सब डिटेल होता है कि नकली हमको दवाई नहीं मिल रही, अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे ही नकली पेस्टिसाइड भी फसल के लिए उतनी ही हानिकारक है जितनी हमारे लिए नकली दवाई है। तो हमको जब हम रसीद लेंगे तो वो जो देने वाला दुकानदार है वो कभी भी नकली दवाई रसीद पे नहीं देगा, क्योंकि वो अगर दे देगा तो वैसे ही फंस जाएगा। नकली दवाई हरदम जो है बिना रसीद के दी जाती है। पहली बात तो रसीद अवश्य लें, और रसीद नहीं लेने से क्या होता है कि जो जीएसटी का भी वो पैसा बचाता है। किसान भाइयों बहनों को समझाता है कि भाई तुम्हें हम सस्ते में दे रहे हैं, 10 रुपए ले जाओ, लेकिन वो सस्ते के चक्कर में जीएसटी भी सरकार का नुकसान हो रहा है और नकली दवाई वो दे देगा, आप पता ही नहीं चलेगा। बाद में नुकसान होगा तो आप फिर उसको आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप पे वो तो मना कर देगा कि हमने नहीं दिया, क्योंकि रसीद नहीं होगी तो क्या प्रमाण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण इशू है कि कई बार किसान भाई बहन उसी से पूछ लेते हैं जो दुकानदार है कि क्या किया जाए, मेरे से ये बीमारी क्या करे। वो उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये जरूर है कि उसको जानकारी है क्योंकि इतने सालों से वो काम कर रहा है, लेकिन उसका कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो चाहेगा कि वो दवाई बेचे। दूसरा ये, वो अगर उसने ऐसी चीज बता दी, क्योंकि वो इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है कि उसने 2-3 दवाई बता दी, ये मिक्स करके डाल दो, और वो डाल दिया और नुकसान हो गया, तो वो किसान भाई बहन तो विश्वास में कर लेंगे। हरदम हमारा ये किसान कॉल सेंटर मूल रूप से इसीलिए खुला था कि आप अगर फोन करके पूछेंगे तो आपको सही जानकारी देंगे। या लोकल लेवल पे जो हमारे एग्री बिजनेस क्लिनिक है, जहाँ पर ट्रेंड लोग बैठे हुए प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी में फसल सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, उनसे पूछें। वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट हैं, उनने भी अपने लोकल लेवल पे फोन दे रखे हैं, उनसे पूछ के जो सही है, जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में डालें, जिससे कि ओवरडोज ना हो, उसका पेस्टिसाइड रेजिड्यू ना बचे और नुकसान हो। ये 3 चीजें मैं
निवेदन करना चाहूँगा अपने किसान भाई। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपने जानकारी दी है, हमें पूरी उम्मीद है कि किसान भी उसका ध्यान रखेंगे। जो लोग इस गोरख धंधे का हिस्सा है उन्हें भी चेत जाने की ये घड़ी है, वो भी ऐसे कार्यों में ना लिप्त हों, क्योंकि ये न सिर्फ देश के साथ गद्दारी, एक तरीके से हमारी और आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। 23 अगस्त 2023 ये एक ऐसी तारीख है जिस दिन भारत ने अंतरिक्ष मिशन में इतिहास रच दिया था। जी हां, चंद्रयान 3 के तहत बता दें आपको, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कामयाबी से संपन्न हुई थी इसी दिन। इसी दिवस को बता दें आपको कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाया जाता है और अंतरिक्ष तकनीक में जितने भी विकास हुए हैं उससे कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिले हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम के दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। ICAR ने नास्क कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का कार्यक्रम हम ICAR में भी मनाए, ये मेरी उत्कट इच्छा थी। और जैसा डॉक्टर जाट बता रहे थे, आज अंतरिक्ष या स्पेस साइंस का जो उपयोग हम करके देश और दुनिया बदलने के काम में लगे। हम सब जानते हैं कि खेती में अब टेक्नोलॉजी और विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर उपस्थित सभी वैज्ञानिक गणों का मैं हृदय से स्वागत भी करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। मैं वैज्ञानिकों को कहता हूं आधुनिक महर्षि। हमने खेती बदली है, खेती की दिशा बदली है, किसान की जिंदगी बदली है, जनता को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। हमने अनाजों के उत्पादन के नए रिकॉर्ड बनाए हैं और इसमें भी हमारे अंतरिक्ष विज्ञान का अतुलनीय योगदान है। आज हमको अलग अलग कोई भी किसी के क्षेत्र में किसानों की मदद करना हो तो हमको हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम याद आता है। क्रॉप एवरेज एंड प्रोडक्शन एस्टिमेशन का सवाल हो, फसल जैसी प्रणाली हो, जो गेहूं, धान, सरसों, कपास, गन्ना, इनके उत्पादन और क्षेत्रफल का सटीक रूप से अनुमान लगाती है। मौसम की जानकारी तो आम बात है। इसरो ने जो एक जियो पोर्टल विकसित किया है, चाहे सूखा हो, बारिश हो, मौसम की सही जानकारी हो, लगभग सटीक हमको मिलती है। उसका जनता की जिंदगी में कितना महत्व हम सब जानते हैं। किसान उसको देख के अब प्लानिंग कर रहा है। अब हम जानते हैं कि जियो पोर्टल मिट्टी की नमी के बारे में भी जानकारी देता है, फसल के स्वास्थ्य के बारे में भी डेटा को एकीकृत करता है और सटीक जानकारी किसान को मिलती है। कृषि संसार का सबसे उपयोगी क्षेत्र है। इसी के माध्यम से पूरी दुनिया का पेट भर पा रहा है।
इसलिए कृषि को अगर सही अर्थों में प्रगति करनी है तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को अपनाना ही होगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं और सिर्फ दिवस ही नहीं मना रहे हैं, जिस तरीके से हमारी चुनौतियां आगे की बढ़ रही है खेती में, उन चुनौतियों को निजात पाने के लिए हमें सही समय पे जल्दी किसान तक कैसे पहुँचे, ज्ञान कैसे पहुँचे, जो रियल टाइम की हम बात करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा महत्व है। और स्पेस टेक्नोलॉजी आज नहीं, जब से शुरुआत हुई है वो तो खेती से ही शुरू हुई है। 1969 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ में ये शुरुआत हुआ था और काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे फसल बीमा योजना है, तो उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो। हमारा जो सोयल हेल्थ मैनेजमेंट, प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, आज को प्लांटिंग, सारी चीज़ों में स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है और भविष्य में इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, तो उन सारी, और ये क्लाइमेट की समस्या है, तो वेदर की है, तो उन सारी चीज़ों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का काफ़ी महत्व है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पिछले 50-60 साल से इस चीज़ पे काम कर रहा है, लेकिन जितना भी हमारे साथी काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों पे, सिर्फ फसल की बात नहीं है, चाहे मछली की बात है, चाहे पशुओं की बात है, सब चीज़ों में स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। और उनको यूज़ करते हुए खेती के लिए कैसे ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा उसका कैसे फ़ायदा मिले, उसी के ऊपर हमारा मंथन हो रहा है और हमारी कार्य रूपरेखा आगे की बनने लग रही है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के ऐसे किसानों से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अलग सोच और लगन के चलते एक अलग ही मुकाम हासिल किया हुआ है और बन गए हैं दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत, और साथ ही साथ अपने क्षेत्र को भी वो अलग पहचान दिलवा चुके हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सफल पशुपालक भाई नरेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने गिर और साहिवाल नस्ल की गाय पाली है। इनकी गौशाला में लगभग 200 गायें हैं। इन्होंने देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था की है। खानपान से लेकर दूध निकालने हेतु हाईटेक व्यवस्था कर रखी है। इसके बारे में नरेंद्र कुमार ने कहा, हमारे पास करीब 450 के आसपास गौ माता है, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास गिर गौवंश है। इसके अलावा हमारे पास साहिवाल है और थारपारकर है। मुख्य रूप से हम लोग गाय की जो ब्रीडिंग है उस पर काम करते हैं और ब्रीडिंग डेवलपमेंट और बुल हमारे पास तैयार होता है, और हम लोग हर एक गाय का जो DNA रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करते हैं।
और जितनी भी गाय आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ जो गाय आई हैं सारी गाय गुजरात से आई हुई हैं और कुछ गाय हमारे खुद के फार्म में भी तैयार हुई हैं। ये जो आप बच्चे देख रहे होंगे या जो गाय देख रहे होंगे इनका बहुत ध्यान रखा जाता है हमारे यहाँ। सुबह 3 बजे से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, पूरे हाईटेक तरीके से हम लोग काम करते हैं। हर चीज़ का शेड्यूल बना हुआ है। मॉर्निंग में 3:30 हमारी मिल्किंग होती है और 5 बजे के आसपास हमारा जो है मिल्क डिलीवर होना शुरू होता है। और हम लोग जो मिल्क की डिलीवरी है ये हमारा एक ऐप है स्वदेशी VIP, उससे करते हैं कस्टमर्स को। और मॉर्निंग और इवनिंग हमारा डिलीवरी होता है। घी का डिलीवरी पूरे इंडिया में होता है। घी जो हम लोग बनाते हैं वो कंप्लीट बिलोना पद्धति से बनता है हमारा, और उसका डिलीवरी पूरे इंडिया में हम लोग स्वदेशी VIP ऐप से करते हैं। गाय का जो हेल्थ है उस पर काफ़ी ध्यान रखा जाता है और एक डेडिकेटेड हमारे यहाँ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर फुल टाइम में ही रहते हैं। गाय का हेल्थ चेक करना और बाकी सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर उस पर करते हैं। मुख्य रूप से एक सामान्य गौशाला जो चलती है वैसे चल रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो हम लोग काम कर रहे हैं वो एक ऐसा लक्ष्य है कि हम लोग जितने भी भारत में देसी गौवंश है, गौशाला है, उनको एग्रीगेट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना जिस प्लेटफॉर्म का नाम है स्वदेशी VIP। वहाँ पर ला कर के फार्म को कैसे मैनेज करें, कितने गाय से शुरू करना चाहिए, ये सब हम लोग एक पूरा सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया हुआ है। एक सॉफ्टवेयर की टीम हमारे यहाँ काम करती है और एक एक स्टेप्स हमारे यहाँ मोबाइल ऐप पे रिकॉर्ड होता है। गाय की एक्टिविटी से लेके फीडिंग से लेके मिल्किंग हर एक चीज़ हमारे यहाँ एक्टिव होती है। अलग अलग सेट्स हम लोगों ने बना रखा है। ये जो सेट है वो ड्राई जो गाय दूध नहीं दे रही है, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए है। दूसरा सेट हमारे पास प्रेग्नेंट गाय के लिए है। तो ऐसे सेट की मैपिंग हम लोगों ने कर रखी है। तो हम लोग आज नोएडा में एवरेज 133 रुपये के आसपास दूध बेचने में कामयाब है और जो हमारी प्योर ब्रीड है वो 200 रुपये तक का चलता है। और इस दाम सुनने में आपको बहुत अजूबा लगता होगा, बहुत महंगा है, लेकिन 200 रुपये बेच के भी हम लोग नुकसान करते हैं क्योंकि गिर गाय का जो दूध उत्पादन है वो बहुत कम है, दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि जो जर्सी गाय है या जो क्रॉस ब्रीड गाय है उससे आप इन गौवंश को कंपेयर ना करें और उनका दूध जो है वो A1 प्रोटीन होता है। हमारी जो गाय है इसका A2 प्रोटीन है। A1 प्रोटीन जो है आपको हमेशा डायबिटीज़ और कैंसर और बाकी कई सारी डिजीज़ के लिए उसको इनकरेज करता है। A2 प्रोटीन आपको फिट रखता है और एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़ और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं इनके अंदर, इस गाय के अंदर पाया जाता है। गाय का गौमूत्र पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, गाय के गोबर पे काम करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम लोग करते हैं। कोशिश संभव ये है कि जो एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उस पर काम किया जाए ताकि ज़्यादातर जिस तरीके से हमारे देश में बेरोज़गारी है, लोग इसको डेयरी को एक उद्योग के रूप में देखें। और दूसरा लक्ष्य हम लोगों का है कि हम गाय को बचाने में सक्षम हो। गाय के दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हम लोग बहुत हाई ब्लड लाइन वाली बुल हम लोग लाते हैं। हमारे पास 2-2 हज़ार वर्ष पुराना DNA रिकॉर्ड हमारे पास हमारे बुल का अवेलेबल है और हम लोग नई जनरेशन का बुल भी तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में हम अलग अलग ज़िले में, राज्यों में किसान को देने का कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक ऐसी योजना है जो आपकी फसलों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। जी हाँ, किसी प्राकृतिक आपदा के चलते अगर खेत में नुकसान हो गया है तो उसकी भरपाई आपको सही समय पर हो जाती है, बशर्ते आप 72 घंटे के तहत उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवा दे जो भी आला अधिकारी हैं। तो किस तरह से आप अपनी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं, कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं, कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें krishidarshan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिखिए, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें कि अगर दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा एक कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़ाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। तुम मेरे साथ compete कर रही हो, तुम्हें भी याद रहेगा कि तुम किससे हारी हो। वेलकम टू रीगल जिम खाना। ये अचानक इसे क्या हुआ? मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अनिका विनर नहीं है। इन 2 हफ्तों में तुम्हारे तरफ से कोई एनरोलमेंट नहीं आई तो अपनी टिकट करवा लेना। इस नौकरी को बचाने के लिए मुझे कोई ब्राइट स्टूडेंट ढूंढना होगा। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। सुनिए सुनिए
सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं ट्रॉपिकल एग्रो का टैग स्टैमली।